गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे, जो कि एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र के माध्यम से मोर के स्वभाव व सुंदरता का वर्णन किया है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी माँ 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कम वक्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, अर्थात यदि ये कहना शुरू करते हैं तो ये जल्दी से रुकते नहीं हैं। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। उस तथ्य के परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी रकम ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस तो 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। ऐसा लगा मानो पिंजरा ही अब उड़ने लगेगा। इतना ज़्यादा वो पक्षी छटपटाने लगे। घर पहुंचते ही सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कई बार इनको लोगों ने ठगा होगा, इसलिए लोगों ने बोल रहे थे कि आप ठग के आ गए हैं। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पंख लगे हैं? अर्थात सुरखाब एक पक्षी होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। तो मोर के अभी तो बच्चा है, इसके क्या पंख लग जाएंगे? सुरखाब मतलब का खूबसूरत दिखेगा, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। मतलब मुझे चिढ़ा दिया था, इसलिए मैंने उन पक्षियों का विशेष ध्यान करने की बात सोची, ध्यान रखने की बात सोची, और अपने कमरे में जहाँ वो खुद पढ़ाई करती थी, वहाँ जहाँ पे उनके पक्षी रहते थे बड़े जालीदार जगह में, वहाँ उन्होंने उन्हें नहीं रखा क्योंकि वो बहुत छोटे थे। लिखने पढ़ने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए।
कभी मेज के नीचे छुप घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। नए बसेरे का गौरव प्रदान किया मतलब उसमें रहना शुरू किया। कहाँ? रद्दी की टोकरी में। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास अर्थात छिप कर रहते और रात को रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, आश्वस्त मतलब जब उन्हें तसल्ली हो गई कि कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे मतलब प्रकट होने लगे।